नमस्कार, स्वागत है आपका खबरें दिल्ली की में और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। आज के बुलेटिन में बात करेंगे दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत पर विदेशी मीडिया ने क्या कहा। प्रवेश वर्मा ने किसे समर्पित किया जीत का सर्टिफिकेट, दिखाएंगे आपको। दिल्ली चुनावों के नतीजों के बाद क्या बोले संजय राउत और बुलेटिन के आखिरी में आपको दिखाएंगे क्या मुस्तफाबाद का नाम बदल जाएगा। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर डालेंगे। मोदी ने यमुना मैया की जय का नारा लगाया, कहा इसे दिल्ली की पहचान बनाएंगे। आपकी हार से अन्ना हजारे को पीड़ा से मुक्ति मिली है। हर गारंटी को करेंगे पूरा, नरेला से चुनाव जीते बीजेपी नेता राजकरण खत्री का बड़ा बयान। दिल्ली चुनावों के बाद हनुमान मंदिर पहुंची स्वाति मालीवाल, कहा भगवान के आशीर्वाद से ही मैं सच्चाई के लिए लड़ सकी हूं। दिल्ली चुनावों के नतीजों के बाद क्या आप पर गहराया अस्तित्व बचाने का खतरा? क्या आम आदमी पार्टी के सामने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है? ये सवाल तब उठने लगा जब भारत के सबसे तेजी से प्रगति करने वाले पॉलिटिकल स्टार्टअप के रूप में सराही जा रही थी और दिल्ली विधानसभा के पिछले 2 चुनावों में इसने प्रचंड जीत हासिल की थी। लेकिन इसका विजयी रथ 2025 में बीजेपी ने रोक दिया। अब माना गया है कि इस हार के साथ आपने न केवल अपनी राजनीतिक ताकत खो दी है, बल्कि पिछले दशकों में बनी अपरोजय रहने की अपनी प्रतिष्ठा भी गंवा दी है। दिल्ली में ही आपका उदय हुआ था, लेकिन जहां इसने अपनी सफलता की इबारत लिखी थी, वहीं पर अब ये खत्म हो चुकी है। दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत पर विदेशी मीडिया ने क्या कहा? दिल्ली में प्रचंड जीत के बाद अब नतीजों में आपको करारा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी की 27 साल बाद सरकार में वापसी हो रही है। दिल्ली चुनावों को इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवर किया, जिसमें न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने इसे पीएम मोदी की जीत कहा, तो वहीं अल जजीरा ने कहा कि जन आंदोलन के तौर पर पैदा हुई आम आदमी पार्टी अब सिर्फ राजनीतिक पार्टी बनकर ही रह गई है। दिल्ली में आपकी हार की महाराष्ट्र तक गूंज। दिल्ली विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी को मिली हार की चर्चा हर तरफ की जा रही है। इसी के साथ ही हार के असर को पता करने की कोशिश भी की जा रही है। आपकी हार को महाराष्ट्र की राजनीति में एक झटके की तरह देखा गया है। खासकर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के लिए ये बड़ा झटका साबित हो गया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि दोनों ही दलों ने अपनी लड़ाई आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ लड़ी थी। आप कार्यकर्ताओं के खिलाफ थाने पहुंचे तरविंदर सिंह मारवाहा। जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित बीजेपी के विधायक तरविंदर सिंह मारवाहा ने उनके खिलाफ हुए पथराव को लेकर सनलाइट कॉलोनी पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में मेरी जीत के उपलक्ष्य में आश्रम पुल के पास मेरे समर्थकों द्वारा आयोजित कार रैली पर पथराव करने के आरोप में संदीप सिंह गोगा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। प्रवेश वर्मा ने किसे समर्पित किया जीत का सर्टिफिकेट? दिल्ली विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को करारा झटका देते हुए करीबन 27 साल बाद सत्ता में वापसी की। नई दिल्ली सीट से बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने जीत दर्ज की। यहां उन्होंने आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को शिकस्त दी। उन्होंने अपनी जीत का सर्टिफिकेट अपने पिता और दिल्ली के पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा को समर्पित किया। आतिशी ने किया डांस तो आपकी बागी स्वाति मालीवाल भड़की। आतिशी का वीडियो शेयर करते हुए स्वाति मालीवाल ने एक्स पर लिखा, ये कैसा बेशर्मी का प्रदर्शन है, पार्टी हार गई, सब बड़े नेता हार गए और आतिशी मार्लेना ऐसा जश्न मना रही है। समाचार एजेंसी का ANI का ये वीडियो 39 सेकंड का है, जिसमें आतिशी न केवल गाने पर झूमती दिख रही हैं, बल्कि गाने के लिरिक्स भी दोहरा रही हैं। मनीष सिसोदिया की हार पर रो पड़ी कुमार विश्वास की पत्नी। दिल्ली विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद आपके पूर्व नेता और कथावाचक कुमार विश्वास ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि मनीष सिसोदिया जब जंगपुरा सीट से हार गए तो उनकी पत्नी रो पड़ी। उन्होंने मीडिया से बातचीत में मनीष सिसोदिया से जुड़ा एक पुराना वाक्य भी सुनाया। समाचार एजेंसी ANI से बातचीत के दौरान कुमार विश्वास ने कहा, आज जब टीवी पर जंगपुरा का निर्णय आया, सामने दिखा कि मनीष सिसोदिया हार गए तो हमेशा तटस्थ रहने वाली और राजनीति से विरत रहने वाली मेरी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगी। क्या दिल्ली चुनाव का बिहार पर पड़ेगा असर? दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है। मुझे उम्मीद है कि भाजपा अपने वादे पूरे करेगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या दिल्ली के नतीजों का बिहार में भी असर पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि बिहार बिहार होता है, उन्हें यानी भाजपा को ये समझना होगा। बदलेगा मुस्तफाबाद का नाम। मुस्तफाबाद सीट से बीजेपी उम्मीदवार मोहन सिंह बिष्ट ने जीत के बाद कहा कि मैंने कहा था अगर मैं जीत गया तो मुस्तफाबाद का नाम बदलकर शिवपुरी या शिव बिहार रख दूंगा।
अब मैं चुनाव जीत गया हूं और मैं जल्द ही ऐसा करूंगा, लेकिन आखिर में मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि क्यों राजनीतिक दल के लोग मुस्तफाबाद पर इतना मेहरबान हो रहे हैं। जहां हिंदुओं की आबादी हो और उनकी संख्या के लोग यहां पर रह रहे हो तो उसका नाम मुस्तफाबाद नहीं बल्कि शिवपुरी या फिर शिव विहार होना चाहिए। उन्होंने कहा जब मुस्तफा के नाम से लोग चिंतित होते हैं तो निश्चित तौर पर यह काम होना चाहिए, इसीलिए मैं जल्द ही ऐसा करूंगा। चिराग पासवान बोले एक तरफ विकास था तो दूसरी तरफ विनाश का मॉडल। दिल्ली चुनावों में बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। इस जीत पर चिराग पासवान ने कहा कि ये जीत पीएम मोदी पर लोगों के विश्वास की जीत है। उन्होंने कहा पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने ऊंचाइयां हासिल की है। चिराग पासवान ने कहा कि एक तरफ जहां देश नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा था वहीं दिल्ली की हालत खराब होती जा रही थी। चिराग के मुताबिक ऐसे में लोगों के लिए बीजेपी को चुनना मुश्किल नहीं था। दिल्ली सीएम मंत्री पर बीजेपी का मंथन। दिल्ली में पूरे 27 साल बाद बीजेपी ने सत्ता हासिल कर ली है। इसी के साथ ही सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि दिल्ली का सीएम कौन होगा और शपथ ग्रहण समारोह कब आयोजित किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक 14 फरवरी के बाद ही शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। दरअसल पीएम मोदी 10 से 13 फरवरी तक विदेश दौरे पर रहेंगे और 14 फरवरी को भारत लौटेंगे। उनके भारत लौटने के बाद ही शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। दिल्ली चुनावों में जीत से गदगद हुई बीजेपी। दिल्ली विधानसभा चुनावों में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया और खुशी मनाई। ढोल नगाड़ों के साथ बीजेपी समर्थकों ने अपनी पार्टी की सफलता का जश्न मनाया। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष संजय शर्मा, जिला अध्यक्ष आकाश पाल, मीडिया प्रभारी संजय ढाका, राहुल शेट्टी, कमल गुलाटी, धर्मेंद्र नाथ मिश्रा, महिला मोर्चा अपर्णा, रितेश गुप्ता आदि मौजूद दिखे। भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए होगा एसआईटी का गठन। दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता में वापसी करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने नई दिल्ली सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए विशेष दल यानी एसआईटी गठित करने का ऐलान करा है। बीजेपी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पार्टी भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त न करने की नीति रखती है और घोटालों में शामिल होने वाले लोगों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार कहा है और हमने भी कहा है कि कैबिनेट की पहचान पहली बैठक में कैग की रिपोर्ट पेश करेगी। हम भ्रष्टाचार के सभी मामलों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन भी करेंगे। दिल्ली चुनावों के नतीजों के बाद क्या बोले संजय राउत। दिल्ली चुनावों के नतीजों सामने आ चुके हैं। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं चुनावों से पहले ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। इसको लेकर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने टिप्पणी की। इसी के साथ उन्होंने बीजेपी को लेकर कहा कि उसका कोई भविष्य नहीं है, ये सब अस्थायी है। फिरोजाबाद के प्रेम चौहान बने दिल्ली के देवली से विधायक। फिरोजाबाद के नारखी विकास खंड के गांव जाटुओं में दिल्ली चुनाव परिणाम आने के बाद खुशी का माहौल है। गांव के रहने वाले प्रेम चौहान ने आम आदमी पार्टी के टिकट पर देवली सीट से शानदार जीत हासिल की है। दिल्ली की देवली सीट से विधायक बने प्रेम चौहान के पिता 25 वर्ष पूर्व गांव छोड़कर नौकरी की तलाश में दिल्ली गए थे। प्रेम चौहान के नोएडा की एक कंपनी में नौकरी कर रहे थे, लेकिन उनके बेटे प्रेम चौहान ने अपनी काबिलियत के दम पर देवली की जनता पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी। प्रेम चौहान देवली से विधायक बनने से पहले 2 बार इस वार्ड से नगर निगम पार्षद भी रह चुके हैं। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज़ गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज़ गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।